वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे विद डेट के साथ हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अभी तक टोटल हमने 59 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर कर लिए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 60 पर पहुँच चुके हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो वेद आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अपने टोटल 4 वेद होते हैं। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। अपने टोटल कितने वेद होते हैं? अपने टोटल 4 वेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वेद होते हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखो, संगीत का वर्णन किस वेद में है? तो वो सामवेद में है। क्लियर होगी बात। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। अब देखो, एक बात बताता हूँ आप सभी को, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारी क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। समझ लगी बात सभी को? आप सभी को यही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब 61 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जो 61वां क्वेश्चन, 61वां जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? मतलब क्या है, जो जादू टोना होता है, जो टोटके होते हैं, और इसको जो वशीकरण वाले होते हैं, कि किसी को वश में कैसे करें, ये सारी बातें कौन बताता है? अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, किसी को वश में कि आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अथर्ववेद में क्या लिखा है? जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में लिखा हुआ है। आपको सबसे पहली चीज़ ये अपने दिमाग में रखनी है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अपने प्राचीन इतिहास में टोटल कितने वेद हैं, तो आपको अगर ऑप्शन आया 1 2 3 4, तो आपको टिक हमेशा 4 में करना है, क्योंकि अभी तक अपने सिर्फ 4 वेद हैं। 4 वेदों के बारे में पता लगा, ठीक है। 4 वेदों से ज़्यादा क्या है? उपनिषद है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 62 है, ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है। जो भारत नाम रखा गया है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। ठीक है, समझ लग रही बात सभी को? आई होप पता लग रहा होगा सभी को। आई थिंक अब ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली मैंने ना फ़ोन की फ्लैश ऑन कर ली है और वहाँ उसकी ना बंद कर दी है। अब देखो, इसमें आपसे पूछा गया जो भारत का नाम है, ये बोला है भरत की कथा के रूप में है। तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये महाभारत में शुरू हुआ था, ठीक है। आपको ऑप्शन देखो मिल रहा है, रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत। तो आपने टिक किस में करना है? महाभारत में टिक करना है, क्योंकि देखो और किसी में भारत वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, पर महा में भारत में यूज़ हो रहा है वर्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको आरआरबी ग्रुप डी में देखने को मिला है। तो देखो, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी बात समझो। पहले मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम, तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये चीज़ें अपने बैठा के रख लेनी है। कोई भी एग्ज़ाम आपको अगर आ रहा है आपके दिमाग में, या आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ जिसमें आरआरबी लिखा हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उस चीज़ को इम्पोर्टेंट आपने मानना है। अगर आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं मानोगे, तो देखो फिर आपका लॉस है, आपका घाटा है, आपका पतन होना तय है, ठीक है। देखो, एड़ा बन के पेड़ा खाओगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सीधी सी बात है। जो करा रहा हूँ उसके ऊपर अगर फोकस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा आपका। लगी बात समझ में? इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक तो यार निम्नलिखित नहीं खत्म होता, एक तो ये। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? देखो सीधी सी बात है, अपने टोटल हैं 4 वेद, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे टोटल कितने वेद हैं, तो आपने बताने भाई 4 हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 4 वेद ही होते हैं, पर इसमें बोला पांचवा वेद माना जाता है, मतलब उसको माना गया, एक्चुअल में है नहीं वो। तो कौन सा है? वो महाभारत है, ठीक है। जहां पर लड़ाई हुई थी, महाभारत कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हरियाणा में, ठीक है। आपको पता है हरियाणा की जो मिट्टी है वो अभी भी लाल है, ठीक है।
डार्क रेड है वो मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खून बहा था, इतना ज़्यादा कि वो सालों से वो मिट्टी लाल रंग की है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? वो कहाँ हुआ था, एक जगह थी यार महाभारत में, एक्चुअली वो स्टेशन है एक, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। एक्चुअली जब हम बागेश्वर धाम गए थे ना, तो एक स्टेशन में उतरे थे, क्या नाम था स्टेशन का यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता। खैर छोड़ो, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना, मैं तो भूल गया हूँ, अभी तो दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या था यार, चलो छोड़ो यार, पता नहीं। एक स्टेशन था, वहाँ पे हुआ था, क से कुछ नाम था, क से स्टेशन का, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, चलो जाने दो। ठीक है, तो महाभारत को पांचवा वेद बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। अब देखो आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आगे देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है। उपनिषदों में भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, प्राकृत। तो उपनिषद आपको पता है, जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो सारी की सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, है ना। अब जितनी भी हमारी देखो रामायण थी, वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, रामायण को किसने लिखा था? कालिदास जी ने? अरे नहीं भाई, तुलसीदास जी ने लिखा था। ठीक है, समझ लगी बात सभी को? तो रामायण को लिखने वाले कौन है? तुलसीदास जी। क्लियर होगी बात सभी को? एक सेकंड यार, थोड़ा सा ना अच्छे से टिका लेते हैं पहले फोन। अब ठीक है, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, अब ओके रिपोर्ट। ठीक है, तो रामायण को किसने लिखा है? तुलसीदास भगवान जी ने। ठीक है, वो भी भगवान ही एक टाइप के। अब देखो, अगर आपको कुछ भी आ जाए, उपनिषद आ जाए, वेद आ जाए, ठीक है, वेद में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है, सिंपल संस्कृत। ठीक है, रामायण में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है, सिंपल संस्कृत। महाभारत में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है, सिंपल संस्कृत यार। कोई भी आपको पुरानी पुस्तक, कोई भी आपको धार्मिक किताब के बारे में पूछा जाए तो ये मत लिखना हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जो से हैं वो पंजाबी भाषा में लिखे गए हैं, बाकी सारे के सारे जितने वेद हैं वो सबके सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। क्लियर होगी बात सभी को? दिमाग में ये चीज़ अपने बिठा लेनी है कि जो संस्कृत भाषा है, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं का मतलब होता है एंशियंट स्टोरीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे महाभारत होगी एक टाइप की कथा है। ठीक है, और रामायण होगी, ये भी एक टाइप की कथा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यनारायण जी की कथा, तो ये सारी चीज़ें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। पर जैसे जैसे अपना इंडिया का जो कल्चर है वो मॉडर्नाइज हुआ, है ना, मॉडर्न इंडिया में कन्वर्ट हुए, तो उसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। चीज़ें सारी सेम है, बट संस्कृत भाषा आजकल हर कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। फर्क बस इतना ही है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। अब इसने बोला 108 उपनिषद में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, समझ लगी बात? अब जो आप जब वेद पढ़ोगे ना, वेद पुराण, तो उनमें उपनिषद लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक लेसन पढ़ा और एक लेसन में लिखा ना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना, लाइक स्टोरी है वो 4 पार्टों में बटी हुई है, तो सेम चीज़ क्या हुआ, उसी तरह उपनिषद होते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर रहा हूँ जहां तक मुझे लग रहा है कि आप इस डाउट में फंस सकते हो। फिलहाल अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधा आ सकते हो। ठीक है, और इसकी पूरी वीडियोस देख सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।